गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा भारती कक्षा तीसरी। भाषा भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 मिलकर रहने में है सार, यानी कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे उसी में हमारी भलाई है। और यदि हम मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, यह भी हम इस पाठ में जानेंगे। इस पाठ में हम एकता, सहयोग एवं प्रेम की भावना को जानेंगे। एकांकी के पात्र, इसमें है पात्र गुलाब का फूल, कांटा, पत्ती, डाली, तना और जड़। बगीचे में गुलाब का पौधा लगा हुआ है, गुलाब का फूल खिला हुआ है और हवा के झोंकों से झूम रहा है। पास ही तितली उड़ रही है। गुलाब का फूल कहता है, देखो देखो तितली रानी, मैं कितना सुंदर हूँ। मेरी चिकनी चिकनी कोमल पंखुड़ियाँ तो देखो, मेरा गुलाबी रंग भी कितना मन भावन है। मन भावन यानी कि मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। तब तितली कहती है, हाँ भाई हाँ, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। फिर गुलाब का फूल इतराते हुए कहता है, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मैं मस्ती में झूमने लगता हूँ। लोग मुझे देखकर मेरी ओर बरबसे खींचे चले आते हैं। तब कांटा अकड़ते हुए कहता है, अपनी सुंदरता पर इतना मत इतराओ, यदि मैं नहीं होता तो हर कोई तुम्हें तोड़कर ले जाता। तुम्हारी रक्षा तो मैं ही कर रहा हूँ। इतने में पत्ती उनकी बातें सुनकर कहती है, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे तुम्हारी नासमझी पर हंसी आ रही है। तुम यह भूल रहे हो कि मैं ही तुमको खाना देती हूँ। यदि मैं भोजन बनकर तुम लोगों को न खिलाऊं तो तुम कैसे बढ़ोगे, कैसे पुष्ट बनोगे। इतने में कांटा फिर कहता है, तुम क्यों इतना इतरा रही हो पत्ती बहन, तुम तो खुद ही किसी के सहारे जी रही हो। तब डाली यह सुनकर कहती है, हाँ हाँ, किसी के सहारे, सच कहा, मैं ही तो पत्ती को साधे रखती हूँ। यदि मैं इसे अपने से दूर कर दूँ तो जमीन पर धूल चाटेगी, सूखकर नष्ट हो जाएगी। कांटा और डाली पत्ती की हंसी उड़ाते हैं। तब तना तन कर बोलता है, पत्ती, डाली और फूल, इतना इतराओ मत। अगर मैं तुम्हें सहारा नहीं दूं तो तुम कहाँ रहोगे। मैं तुम सबको पानी और भोजन नहीं पहुंचाऊं तो सोचो तुम्हारी क्या दशा होगी। फिर जड़ उनकी बातें सुनकर कहती है, रुको रुको, तुम सब अपनी सेखी बखारना तो बंद करो। मैं कब से सुन रही हूँ, क्यों सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए हो। अरे मैं अगर मिट्टी में दबी रहकर तुम्हारे लिए जीवन में जमीन में से पानी और भोजन सोख कर तने को नहीं दूं तो तुम तक क्या पहुँचेगा। मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। पत्ती, हमारे जीवन का आधार बनने से पहले यह तो जान लो, अगर मैं तुम्हारे अंदर जमा पानी को बाहर न निकालूं तो तुम सड़ जाओगी जमीन में ही। जड़, ठीक है, मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ, अब जी कर दिखाना। जड़ अलग हो जाती है। तना, मैं भी नहीं रहता तुम्हारे साथ। तना अलग होकर गिर जाता है। फूल, पत्ती, डाली सभी तड़पने लगते हैं। तितली से यह दुर्दशा देखी नहीं जाती। तितली, जड़ बहन, ऐसा मत करो, इस तरह तड़प कर तो तुम नष्ट हो जाओगे। तुम तो माँ के समान सबको पालती पोसती हो। इनकी बात का बुरा मत मानो, ये तो ना समझ है। जड़ सोचते हुए कहती है, सही कहती हो तितली रानी, मैं भी व्यर्थ ही यह कर बैठी, मुझसे गलती हुई। तना, मुझे माफ़ करना जड़ दीदी, मुझे पानी दो। फूल, पत्ती और डाली, तने भैया हमें संभालो, हम मर रहे हैं। तब तितली कहती है, तुम्हारी लड़ाई से मुझे भी दुख हुआ है। अब समझ में आ रहा होगा कि सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है। आपस में मिलजुल कर रहने से ही सबका अस्तित्व है। सब एक साथ कहते हैं, नहीं लड़ाई कभी करें हम, मिलकर रहने में है सार। समृद्धि का मूल यही है, सुंदर लगता है संसार। अगर हम लोग सब आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या हम बिना किसी से बोले जीवित रह सकते हैं। हमें हर किसी काम को करने में किसी न किसी की ज़रूरत होती ही होती है। इसीलिए हमें
सबकी ज़रूरी है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वयं ही महत्वपूर्ण हैं और कोई नहीं। संसार में हर व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। बिना लोगों के हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हमारे आसपास कोई और नहीं होगा तो हम वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। वही इसी पाठ में भी बताया गया है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। हमारा अस्तित्व तभी बना रह सकता है। अगर हम सबके साथ नहीं रहेंगे, बजाय अकेले रहेंगे, तो हम इस संसार में नहीं रह सकते। हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। Thank you. Have a nice day.